सो ही एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद जीआर। तो दोस्तों फिर से हम लोग फिर वीडियो लेके आ चुका हूं, है ना। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया था कि एक वीडियो आने वाली है। आप लोग जो है थंबनेल में देख ही चुके हो क्या क्या कर इस यहाँ रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ डाउट सेक्शन, मतलब डाउट जो आपका होगा वो क्लियर हो जाएगा। और जो लोग परेशान हैं उनके लिए भी उपाय है, ठीक है। अभी भी हमारा उपाय चल रहा है, मतलब होगा ही। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ से आपको रास्ता मिल रहा है ना, वहाँ से आप लोग को चले जाना है, ठीक। अगर आपके पास जानने का मौका है तो, है ना। मतलब हिम्मत होनी चाहिए आपके पास, ठीक। अब हिम्मत कौन सी है आगे चल के बताऊँगा, ठीक। तो देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को चालू करने के लिए मैंने आप लोग का जो है कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक। क्योंकि एक एक का सवाल जो है आप लोग का सवाल है। एक एक का सवाल से आपका जो है क्वेश्चन जो हल होगा, है ना, जो डाउट होगा वो सॉल्व होगा। तो चले हम यहाँ देखते हैं। आकाश पटेल का, सर मेरा नाम दूसरा काउंसलिंग में आया था लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया, क्या करें। अब देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है। देखिए, सर मेरा नाम दूसरा काउंसलिंग में आया था लेकिन एडमिशन नहीं ले पाए, ठीक। लेकिन अगर आप जो है इसको रिजेक्ट करे हो ना तो आपका नाम आएगा, ठीक। लिस्ट में नाम आ सकता है आपका नंबर के हिसाब से, ठीक। तो आपका सवाल हो चुका, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कितने नंबर तक हो सकता है सर, अभी जो 5th लिस्ट आएगा उसमें। तो ये बात बता रहा हूँ, मतलब ये कटअप की बात कर रहे हैं, ठीक है। कटअप के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पहले का जो कटअप था उसको भी देखना पड़ेगा ना दोस्तों। तो क्या करूँगा, कटअप के लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो उसके लिए तो अभी टाइम है, लेकिन उसके लिए कल परसों में वीडियो बना दूंगा, कल बना दूंगा, ठीक। अभी जो वीडियो बना रहा हूँ उसको आप लोग जो है देख लीजिए, डाउट क्लियर हो जाएगा। कितने नंबर तक होगा, तो ये बोल सकता हूँ मैं, मेरे प्रेडिक्शन के अनुसार जो है जितना नंबर, चूँकि जो है बहुत सारे लोग अब बाहर होंगे, नए जो कैंडिडेट हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक। रजिस्ट्रेशन नहीं, काउंसलिंग वाला नहीं बताया, सीधा लिस्ट आएगा ऐसे बताया गया है, ठीक है, नोटिफिकेशन में। तो ये मान के चलिए कि अगर आपका कम नंबर भी है ना, अगर आपका कम नंबर भी है तो आपका भी हो सकता है, लेकिन बस आप जो है ना फर्स्ट काउंसलिंग या सेकेंड काउंसलिंग में जो है काउंसलिंग कराए होना चाहिए, चाहे डीएड बीएड कोई भी रहे। अगर आप काउंसलिंग कराए हैं, नंबर कम भी है ना, तो कम नंबर भी है फिर भी जो है आपका होने का चांस इसमें होगा, क्योंकि नए कैंडिडेट नहीं डाल पाएंगे। अब इसमें क्या फ़ायदा होगा हम लोग को, जैसे कि दोस्तों नए, यहाँ मैं 2 चीज़ रखा, यहाँ पुराने कैंडिडेट है और यहाँ हमारे नए कैंडिडेट पूरे छूट गए, ठीक। अब देखिए, नए कैंडिडेट के पास मानो, ठीक, मान के चलो नए जो पुराने कैंडिडेट हैं उनका नंबर कम था, उनका नाम नहीं आया है, ठीक। लेकिन अभी का नोटिफिकेशन में क्या आया, निर्देश क्या आया कि नए कैंडिडेट इसमें भाग ही नहीं ले पाएंगे, थर्ड वाला काउंसलिंग में भाग ही नहीं ले पाएंगे। अगर जो नए कैंडिडेट हैं जो है वेट कर रहे थे, अगर इनका जो है 51 नंबर, 100 नंबर, 100 नंबर भी रहे ना, 80 नंबर भी रहे, ज़्यादा नंबर वाले भी अगर रहेंगे, ठीक, इधर बहुत सारे लोग हैं आपसे ज़्यादा नंबर वाले, ऐसे नहीं कि कम लोग होंगे, यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो है नहीं डाल पाए, क्योंकि लास्ट मौका आया था। सेकंड काउंसलिंग ऐसा था कि बहुत 2 दिन से 3 दिन से सर्वर इतना डाउन था कि लोग डाल ही नहीं पाए। तो इन लोग को किस्मत का कहें या क्या कहें, या खुद ध्यान नहीं दिया, पता नहीं, ठीक है। ध्यान तो देना रहता है हम लोग को, क्योंकि हम लोग को हमारी ही गलती है, मान के चलो। अब क्या ही बोल सकते हैं, उनसे लड़ थोड़ी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लोग छूट गए, ज़्यादा नंबर वाले भी छूटे हैं। तो क्या होगा आपका, अगर पहला काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग में जो है कम नंबर भी होगा ना, तो आपका जो है चांस बन सकता है इसमें, ठीक, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बाहर हो गए, समझे ना। तो ये आपका जो है क्या है, गुलशन रावटे, आपका जो है जवाब मिल गया। थैंक यू सो मच सर, वेलकम। सर मेरा नाम, यहाँ देखते हैं क्या है। सर मेरा नाम आया था एक कॉलेज में और मैं एक्सेप्ट कर डाली, ठीक, एक्सेप्ट कर डाली थी, रिजेक्ट करना है करके पता नहीं था, ठीक। तो निर्देश आया है, उसमें बोले हैं कि जिनका नाम आया था और रिजेक्ट भी नहीं किए तो बाहर हो जाएंगे काउंसलिंग से करके। तो मेरा आईडी तो एक्टिव दिखा रहा है सर, तो आएगा कि नहीं। देखिए, एक तो चीज़ और बताया है, देखिए ये तो ठीक है, अगर आपका जो है रिजेक्ट आप जो है नहीं किया, नाम आया था, ठीक, नाम आया था और आप जो है एडमिशन नहीं लिया और रिजेक्ट भी नहीं किए, तो उन लोग को क्या बोला गया है। मैं पीछे में जो है पीडीएफ के माध्यम से और अपने माध्यम से बढ़िया से लिखा हूँ, ठीक। तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। एक काम करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, इनका जवाब सीधा वहाँ लेके जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनका जो जवाब है ना, मैं यहाँ डाउट क्लियर।
तो चलिए मैं सीधा सीधा यहाँ लेके आ गया हूँ, ठीक। थर्ड काउंसलिंग एडमिशन कैसे हो रहा है, मैं देखिए नोटिफिकेशन आया है, उसमें जो है बहुत सारे लोग जो है अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए जो है मैं यहाँ बढ़िया से PDF बना चुका हूँ। मेन चीज़ को भी लिया हूँ, और जो अपने से जो है बड़े अक्षर में, ताकि आप लोग को समझा सकूँ, उसको भी लिया हूँ। तो जो अभी जो सवाल था हमारा वो यहाँ डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ इनको देखिए, तो ये क्या कह रहे थे, यहाँ किसी भी महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी का नाम आवंटन प्रक्रिया में नहीं आएगा। इसको पढ़ ले, ये ऑफिशियली है, और यहाँ मैं जो है बड़े अक्षरों में आपको अच्छे समझा पाऊँ करके लिखा हूँ। तो इसको पढ़ते हैं पहले। इसी प्रकार जिनका नाम पूर्व के चरणों में, मतलब पहले काउंसलिंग दूसरे काउंसलिंग में आया था परंतु प्रवेश नहीं लिया एवं आवंटन निरस्त नहीं किए, तो उसका नाम आवेदन से विचार नहीं किया जाएगा। ठीक, सीधा सीधा ऑफिशियली में यही बोला जा रहा है। और उन्होंने अभी जो बोला उनका भी जो कमेंट था यही था कि हमारा जो है नहीं आएगा ऐसे बता रहा है, लेकिन जो है उनमें क्या बता रहा है, एक्टिव है। उनका नाम जो है क्या है दोस्तों, उनका नाम जो है एक्टिव है बोल रहे हैं ना। तो आपका ना जी, आप क्या करोगे, आप एक्टिव है, अगर मैं उन कमेंट पे लेके चलता हूँ ताकि आपको तो देखिए, अगर आपका एक्टिव है ना, तो एक्टिव है तो अच्छी बात है, ठीक। उसमें बताया गया है कि अगर आपका नाम एक्टिव बता रहा है, ठीक, तो आपका होने का चांस है। तो आप मान के चलिए, अगर आपका एक्टिव है तो होने का चांस है, ठीक। अगर एक्टिव नहीं बताया, वैसे तो ये जो नियम, ये जो बोले आप, इसमें आप बाहर हो रहे हैं, लेकिन अगर आपका एक्टिव दिखा रहा है ना दोस्त, तो आपका हो सकता है, ठीक। ये वाला जवाब मिल चुका। आगे देखते हैं हम लोग अब। तो यहाँ कटअप की बात कर रही है, खुशबू केवर्थ जी का है कमेंट। यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं कि सर बीएड में 37%, ये 65% नहीं होगा, आपका नंबर हो सकता है, ओबीसी सीट मिल जाएगा क्या। तो अगर आपका बीएड है तो 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप काउंसलिंग कराए हैं तो आपका हो जाएगा, क्योंकि बीएड में बहुत सारा जो सीट बाकी था, ठीक। और आज न्यूज़पेपर भी आया है, चलिए आप लोग को न्यूज़पेपर में भी लेके चलता हूँ कि कितना नंबर तक, मतलब कितना सीट खाली है, ठीक। उससे आप लोग को पता चल पाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक। तो ये हम जो है नव भारत में आ गए, ठीक, नव भारत न्यूज़ में आ गए। हम सीधा उसी पेपर को देखेंगे जहां हमारा जो है बीएड का जो न्यूज़पेपर में आया हुआ है, ठीक है। बीएड का जो भी है, बीएड डीएड से रिलेटेड उसी जो है पेज को हम लोग देखेंगे, और यहाँ भी हम लोग जो है थोड़ा डिटेल ले लेंगे, ठीक। जितना देखना है उतना ही देखेंगे, ताकि हमको ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, ठीक। किधर था, मैं देखा था सुबह सुबह न्यूज़पेपर, आपके पास भी आता होगा, ज़रूर पढ़ लीजिए जो भी पेपर आपके पास होता है। आप जो चीज़ चाहिए वही उसी चीज़ को पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो है नव भारत में आया था, यहाँ इसको मैं जूम कर लेता हूँ, इसको साइड में रख देता हूँ, जूम नहीं हो रहा है, हो गया यहाँ इतना तक। तो देखिए यहाँ क्या बता रहा है दोस्तों, तो यहाँ बीएड डीएलएड की 3000 सीटें अब तक खाली। तो ये न्यूज़पेपर वाले तो सीधा बोल दे रहे हैं 3000, लेकिन दोनों मिला के बोल रहे हैं ये लोग। अब एक एक दिए हैं कि नहीं देखते हैं, उसको पहले देखते हैं। पूर्व में यहाँ बोला जा रहा है, पूर्व में दिए गए विकल्पों के आधार पर तीसरी सूची 20 नवंबर को, चौथी सूची 28 नवंबर को। तो ये तो डेट है जो हम जो है पहले ही वीडियो में बना देख चुके हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को यहाँ देखना है, अगर सीटों की जानकारी दिया होगा तो वो ज़्यादा अच्छा। हाँ, तो ये सीटों की जानकारी चाहिए था, ठीक। हमको यहाँ बोला जा रहा है बीएड में मतलब 2070 सीटें अभी भी रिक्त है। तो ये बीएड का काफ़ी ज़्यादा खाली है, ठीक। तो देखिए कि बीएड में जो है आपका कम नंबर भी हो सकता है, क्योंकि बीएड में ओबीसी में सेकंड जो है काउंसलिंग के फोर्थ लिस्ट में आया था कितने तक, तो 38+ तक जो है, मतलब कि जो है ओबीसी लोगों का ना बीएड में, ओबीसी लोगों का जो बीएड में 30, 32, 35 नंबर तक भी हुआ था, ठीक। तो बीएड में आपका जो है हो सकता है, ठीक। बस आप जो है प्रेफरेंस ज़्यादा डाले रहेंगे तो ये तो बीएड का है। अब और यहाँ देखिए और कुछ दिया है बीएड में 14, ये तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम जो है डीएलएड की जानकारी देखते हैं, तो डीएलएड की जानकारी यहाँ नहीं बताया है, ठीक। तो ये न्यूज़पेपर में बस इतना ही देखना ज़रूरी है, हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है, बस उसी को उठा के दे दिया है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक। हम देखते हैं, आप जो पहले आ रहे थे फिर से क्वेश्चन आपका देखते हैं, डाउट क्लियर करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ कमेंट आया है, सर साइट नहीं खुल रहा है, अभी नहीं खुल रहा है, ठीक है। यहाँ जो है एकता का है, एकता का सर आईडी एक्टिवेट नहीं बता रहा है, अब क्या होगा। तो देखिए उसमें सीधा सीधा बताया है कि नोटिफिकेशन में, निर्देश में, कि जिनका एक्टिव है ना उन्हीं को जो है लिया जाएगा, ये साफ साफ बोला जा रहा है। अगर आपका नहीं है जी एकता, तो आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है।
लेकिन पूरा वीडियो देखना, लास्ट में आपका नहीं आ रहा है, काउंसलिंग नहीं कराए हो और अगर आप एक्टिव नहीं हो, फिर भी आपके लिए एक उपाय है जो मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी इस वीडियो में भी बताऊँगा, क्योंकि इस वीडियो में भी नए लोग आएंगे इसीलिए, ठीक है। तो आपका क्या होगा मैं बताऊँगा। एक्टिवेट नहीं है तो आपको, वैसे तो एक्टिवेट नहीं है तो लिस्ट नहीं आएगा, ठीक, ऐसे बोला गया है। अब नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ है ये क्या नाम होगा, लीलिमा साहू जी का। सर बहुत सारे कॉलेज में ओपन काउंसलिंग के लिए बहुत ज़्यादा फीस मांग रहे हैं। तो देखिए ये है ना, बहुत सा अभी देखिए अभी नहीं आया था ना, फिर भी डायरेक्ट एडमिशन चालू कर लिए हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज हैं, उन लोग को फीस की ज़रूरत है, मतलब उन लोग फीस से मतलब है ना। आपको जो है, आपका जो है इधर ऑफिशियली तो हो रहा है ना, लेकिन बहुत सारे लोग जो है डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, इनाम लिख चुके हैं, जैसे उनका सीट बचता है वो लोग को एडमिशन दे देंगे, क्योंकि वो कॉलेज वाले जो है उनको बना लेंगे, सेटिंग कर लेंगे एक बार, एक तरीके से ऐसा समझो। तो इसीलिए जिनका नाम नहीं आया है वो लोग जो है ओपन काउंसलिंग करा रहे हैं। यही जिनका जिनका जो है नहीं हो रहा है ना, लिस्ट नहीं आ रहा है, ये चीज़ पे आप लोग जो फोकस करिए। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। तो ये वाला चीज़ है, ठीक, इसमें। और यहाँ देखिए, सर मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था फर्स्ट काउंसलिंग का, लेकिन रिजेक्ट की और नहीं एक्सेप्ट, मतलब इसमें बोला ना ही रिजेक्ट की ना ही एक्सेप्ट, तो फिफ्थ फेस में नाम आएगा या नहीं। तो आप जो है रिजेक्ट किए और नहीं एक्सेप्ट किए, तो इसको हम लोग जो है डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं, अगर इसमें सवाल क्या था, ना ही हमने रिजेक्ट किया, ना ही एक्सेप्ट किया और ना ही रिजेक्ट किया, तो इस पर क्या बोला गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको देखते हैं इसके, ठीक। इस चरण के लिए जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व चरणों में फॉर्म जमा किया, जिन्हें क्या बोला जाए है, अब तक दोनों चरणों में सूची में महाविद्यालय में आवंटन नहीं हुआ है, उनमें उनके आवेदन पर इस चरण की प्रवेश प्रक्रिया में विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन्हें पूर्व में चरणों में, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक, इसके अतिरिक्त जिन्हें पूर्व के चरणों में महाविद्यालय आवंटित हुई थी, मतलब सीट मिला था परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, वह चयन को निरस्त कराया, वह निरस्त कराने के पश्चात महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ, ठीक, उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। अगर आप जो है निरस्त कराए हैं ना, तभी आपको जो है आवंटित में, मतलब लिस्ट में आप, मतलब जारी हो सकता है आपका नाम, ऐसा सिंपल तरीके से, ठीक। और ये तो बता ही चुका हूँ, अगर आप जो है यहाँ नहीं आए, नाम आया था और क्या बोलते हैं, नाम आने के बाद बावजूद प्रवेश नहीं लिया और आवंटन निरस्त नहीं किए, तो आपका नहीं आएगा। तो आपका सवाल यही था शायद। अब यहाँ देखते हैं, आर्या शर्मा का जो है कमेंट देखते हैं, और नए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो पहले वाले कैंडिडेट लोगों का ही नेम शामिल करेंगे। तो ये बिल्कुल सही है, नए नहीं होने वाला है, ऐसे बोला गया है, लेकिन क्या पता SCRT का नया नया नियम निकलता रहता है, देखते हैं, होप तो है, ठीक। लेकिन अगर नहीं रहेगा तो डायरेक्ट एडमिशन आपको लेना है, ठीक। अब बहुत सारे कमेंट पढ़ लिए, अब मैं सीधा चलता हूँ जिस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप अब देखिए, सारा कमेंट पढ़ने के बाद अब कुछ कमेंट बताया, ठीक, जब मतलब सभी को जो है पढ़ूंगा तो क्या होगा, बहुत वीडियो लेट हो गया होगा, और बहुत अभी भी जो है 13 मिनट हो चुका है, ठीक। तो हम लोग जो है इतना डाउट क्लियर करने के बाद सबका जो कमेंट आया उस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, तो यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए किसका नाम आएगा उसको देखते हैं। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, जो मेन जो ऑफिशियली है ऊपर में लिखा हूँ, नीचे में बड़े अक्षर में समझा दिया हूँ, ठीक है। यहाँ आप लोग देखिए, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद नीचे में समझा दूंगा। इस चरण के लिए अभ्यर्थियों ने पूर्व चरण, मतलब पहले जो काउंसलिंग कराए थे, जिन्हें अब तक दोनों चरणों में जो है महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, उनके आवेदन पर चरण में प्रक्रिया में विचार किया जाएगा, इस प्रक्रिया में विचार किया जाएगा बोला है। और इसके अतिरिक्त जिन्हें पूर्व के चरणों में महाविद्यालय प्राप्त नहीं हुआ, मतलब जिनको प्राप्त नहीं हुआ कोई भी सीट, परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, वह चयन निरस्त कराया, वो लोग जो है आगे के लिए जो है आवेदन, मतलब उनका जो है नाम लिस्ट में आएगा, सिंपल तरीके से, ठीक। अब देखिए, मैं यहाँ अच्छे से बताया हूँ, अब इसको आपको समझ आ जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ मैं बड़ा लिख दिया हूँ, क्योंकि वो जो है ना बहुत लोगों को समझ नहीं आता, तो मैं यहाँ अपने तरीके से उसी को लिख दिया हूँ। तो किसका नाम आएगा, तो यहाँ बता रहा हूँ, देखिए, फर्स्ट काउंसलिंग और सेकेंड काउंसलिंग करने वालों का आने वाला है, मतलब जो लोग फर्स्ट काउंसलिंग और सेकेंड काउंसलिंग में कराए थे और जिनका नाम नहीं आया है दोस्तों, क्या, तो जिनका नाम अब तक नहीं आया, इतना कराने के बावजूद भी नाम नहीं आया, उन लोग का नाम आएगा लिस्ट में। और यहाँ और देखिए, जो निरस्त किए उनका आएगा, और जो फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग में जिनका नाम आया भी था,
ठीक, या तो जिनका नाम नहीं आया था उनका लिस्ट में आने वाला है, और कराने के बाद, और जो लोग कराने के बाद नाम आया था और वो लोग जो है रिजेक्ट कर दिए थे, ठीक, एक्सेप्ट नहीं किए थे, सीधा रिजेक्ट कर दिए थे, तो उनको भी नेक्स्ट चरण के लिए नाम आ सकता है लिस्ट में। तो ये वाला जो डाउट था आपको क्लियर हुआ। अब हम जो है आगे चलते हैं, ठीक, यहाँ चलते हैं। अब कौन बाहर हुआ इसको देखते हैं। तो ये वाला चीज़ आप लोग पढ़ लिए हैं, ठीक, इसको हम लोग अब पढ़ ही लिए हैं। मैं नीचे नीचे सीधा सीधा बता देता हूँ कौन बाहर हुआ। तो देखिए यहाँ जिनका नाम आया था और एडमिशन नहीं लिए, देखिए नाम आने के बावजूद फर्स्ट काउंसलिंग हो चाहे सेकंड काउंसलिंग, जो लोग जो है मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में कराए फिर सेकंड काउंसलिंग में उनका नाम आ रहा था, समझ गए, सेकंड काउंसलिंग में जिसका नाम आया था और एडमिशन जो है नहीं लिए, और जो है एडमिशन नहीं भी लिए और वो जो है निरस्त भी नहीं किए, उसको रिजेक्ट भी नहीं किए, तो वो लोग जो है सीधा सीधा बाहर कर दिए गए। अब अभी क्या आया है नोटिस में कि वो लोग जो है सीधा सीधा बाहर कर दिया। अब समझ आ गया ना, आपका नाम अगर आया था, ठीक, और आप उसको जो है रिजेक्ट नहीं किए, तो क्या हुआ दोस्तों, वो जो है सीधा बाहर कर दिया गया, ऐसे बताया गया है इसमें, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि जो है ये लोग निरस्त भी नहीं किए और नाम भी उनका आ गया था, ऐसे ये बोला। तो इसको भी मैं सिंपल तरीके से बोल चुका हूँ। अब देखिए थर्ड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब ये सवाल था कि रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए दोनों काउंसलिंग में, फर्स्ट और सेकंड में दोनों में न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन जो थर्ड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इन्हीं का जो नाम नहीं आया है ना, उन्हीं का जो है थर्ड काउंसलिंग में लिस्ट आएगा, ठीक। नाम थर्ड काउंसलिंग है, तीसरा चरण, लेकिन जो है रजिस्ट्रेशन नया नहीं हो रहा है, जो पुराने हैं वही, ठीक। इतना समझ गए। अब रजिस्ट्रेशन भी नहीं समझ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से, मतलब कि नया फॉर्म नहीं भर सकते आप लोग, काउंसलिंग के लिए नया फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक, सिंपल तरीके से समझ जाओ। अब देखिए लिस्ट आएगा, बस अब मैं क्या यहाँ बोल रहा हूँ, बस जो लिस्ट आएगा बचा हुआ, मतलब कि अब जो नहीं करा पाए वो नहीं ले पाएंगे एडमिशन, मतलब जो एडमिशन नहीं, काउंसलिंग नहीं कर पाए, फॉर्म नहीं डाल पाए थे फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग, उनका जो है वो लोग सीधा सीधा बाहर हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला। ये वाला चीज़ भी आप लोग को बढ़िया समझा दिया, मेरे को ऐसे लग रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो नहीं कर पाए उनका क्या डायरेक्ट एडमिशन होगा। देखिए जो लोग, अब यहाँ इंपॉर्टेंट आप लोग उनके लिए, जो लोग फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में भाग भी नहीं ले पाए, ठीक, एक भी, और जिनका नंबर भी कम है, तो वो लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अब मैं ये बात बोल रहा हूँ, डायरेक्ट एडमिशन तो पहले भी चालू हो गया था, मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। जिनको बिलीव था वो लोग बात कर रहे हैं, बात कर करके रखे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका काउंसलिंग में अब बाहर हो सीधा सीधा ना, तो कॉलेज में जो है आप लोग जो है पता करके सकते हो, पता कर लगा सकते हो। मैं पहले वीडियो भी बना चुका था, और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ कि बहुत लोग बोलेंगे कि ऐसे करेंगे, मतलब बहुत लोग का ये मानना होगा कि हमारा नाम लिस्ट का वेट कर रहे हैं, और बहुत लोग जो है डायरेक्ट एडमिशन ले चुके हैं या ले रहे हैं। तो ये वाकई में अगर देखा जाए तो, अगर इधर जो है हमारा ऑफिशियली हो रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप, मतलब काउंसलिंग लिस्ट, लेकिन बहुत सारे जो कॉलेज हैं हमारे ना, वो लोग पैसे की लालच में जो है डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। वैसे भी सीट प्राइवेट है, सारा जो कॉलेजेस हैं वो लोग जो है पैसा बनाने के लिए जो है ऐसा करते हैं। अब आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जिनका नाम नहीं आएगा तो और अभी भी से भी पता लगाते रहिएगा, या तो हो जाएगा तो अभी से, या तो जो है ये सारा एडमिशन होने के बाद भी आप लोग को जो है सीट बचेगा, डायरेक्ट एडमिशन होने वाला है, क्योंकि ये अंतिम चरण होगा, इसके बाद कोई नहीं आने वाला, ठीक। तो डायरेक्ट एडमिशन होगा। बस आप लोग को डायरेक्ट एडमिशन के लिए कैसे करना है बता दे रहा हूँ। आप लोग को अगल बगल जो भी है, जहाँ भी पता कर सकते हो पता करो। सारे लोग बोलेंगे कि अगर आपका नाम आया है तो होगा, लेकिन कोई कॉलेज आपको ज़रूर मिलेगा कि आप जो है सीधा इतना पैसा दो और एडमिशन हो जाएगा। तो ये उनके लिए है जिनका जो है नाम नहीं आया, या तो नहीं आने वाला, या तो सीधा बाहर हो चुके हैं, तो वो, या तो जिनका नंबर कम है वो लोग जो है डायरेक्ट एडमिशन के लिए बात करते रहिएगा, ठीक। बहुत सारे कॉलेज में अभी भी हो रहा है, अभी जो है रुक जाएंगे क्योंकि इतना तक नहीं करा रहे थे, ठीक। तो अभी जो है वो लोग एडमिशन दे देंगे, बहुत लोगों को डायरेक्ट एडमिशन में बात कर लिए थे, बहुत लोग पैसा वैसे फीस भी दे चुके थे, उनको जो है सीट दे दिया जाएगा, और जो है बहुत लोग का सीट बचेगा उनको जो है डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ मैं बताया, ठीक। और ये जो है पहले की चीज़। अब मैं ये भी बोलना चाहूँगा, अभी जिनका जो है एडमिशन होगा अभी, है ना, जो भी अभी फिर से लिस्ट आएगा, 5th और 6th
पाँचवा और छठवां जो लिस्ट आएगा उसमें ना बहुत फीस ज़्यादा ही होगा। ये फीस पहले के लिए है, डायरेक्ट एडमिशन में भी फीस ज़्यादा होगा, और जो है अभी जितना लेट होगे ना एडमिशन उतना ज़्यादा फीस बढ़ाते रहेंगे। ठीक, ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा आपका जो डाउट था वो क्लियर करने के लिए था, एक एक चीज़ समझाने के लिए था। आपको बस मेरे साथ बने रहना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, ताकि जो है आपका कोई भी डाउट हो मैं क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, एडमिशन आप लोग को कैसे भी करके दिला पाने में मेरा भी थोड़ा सा हाथ रहे। ठीक, तो यही चाहता हूँ मैं। आप लोग को ये वीडियो को लाइक कर देना है, और जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनको शेयर कर देना है, बढ़िया से समझा देना है। ठीक है, धन्यवाद।